Hello, learners. Good evening. Welcome to our YouTube channel, The Legends English Classes by Rahul sir. So, today we will discuss about the content which we will learn in this YouTube channel. So, learner gets ready. Okay. Learners, as we all know that every beginning has their own planning, so we will plan first, okay, and then plan is that. So listen and see, our plan is section A and section B, means part 1 and part 2. So हम पार्ट 1 में देखेंगे लर्नर्स, ये देखिए अपना ये पार्ट 1 हुआ, और पार्ट 1 में हम देखेंगे कि जो हमारा स्टडी प्लान जो होगा, है ना, तो प्लान कैसा होगा कि हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे टेंस को, ओके, एंड टेंस को पढ़ने के बाद, है ना, फिर हम पढ़ेंगे वर्ब्स को, क्योंकि आफ्टर टेंस जब हम टेंस को पढ़ लेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, वर्ब की, है ना, वर्ब फॉर्म्स की। उसके बाद फिर कंडीशनल पढ़ेंगे, है ना, जो कि हम लोग बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना, तो फिर हम उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस को देखेंगे। एंड जब कंडीशनल सेंटेंसेस को देख लेंगे, है ना, कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं, है ना, 3 कंडीशंस कौन कौन से हैं, 0 कंडीशंस क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, सेकंड कंडीशनल क्या होता है ना, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे नरेशन में। लर्नर, नरेशन पता है ना, सब पढ़े हैं हम लोग, है ना। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, नरेशन में हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, है ना, ये नरेशन रहा, है ना। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे क्लाउज में, है ना, क्लाउज को पढ़ेंगे, है ना, क्लाउज पढ़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे किस पे, वी विल डिस्कस अबाउट द वॉइस, ओके, एंड देन जब हम वॉइस को पढ़ लेंगे एंड उसके बाद फिर हम चलेंगे नाउन पे, है ना, क्योंकि नाउन इज़ द सब्जेक्ट और वर्ब बोथ, है ना। नाउन क्या होता है कि नाउन एक ऐसी चीज़ है ना, ऐसा है ना, ऐसा पावरफुल है कि जो कहीं भी रहेगा तो या तो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा या तो फिर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, है ना। फिर हम नाउन को देखेंगे और फिर उसके बेटे को देखेंगे, उसका बेटा कौन, प्रोनाउन, है ना। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे किस पे लर्नर्स, कंजंक्शन पे, है ना। कंजंक्शन के बाद फिर हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल पता है ना, एक डेफिनिट एंड अनदर वन इज़ इनडिफिनिट, ओके, है ना। डेफिनिट और इनडिफिनिट को देखेंगे। ये हमारा रहा आर्टिकल, ओके। आर्टिकल में जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं ए एंड द, ओके। अब हम यहाँ पे ए एंड द को साइड करेंगे और पढ़ेंगे क्या, डेफिनिट एंड अनदर वन इज इनडिफिनिट, ओके लर्नर्स। एंड देन हम आएंगे सिंटेक्स पे, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है ना, वो चीज़ जानना ज़रूरी होता है ना, तब हम सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे अच्छे से और हमारा एरर बिल्कुल नहीं होगा, है ना। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम क्या लर्नर्स, क्वेश्चन टैग, है ना, जो कि बहुत ही आसान है और लोगों को नहीं आती है ना। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। उसके बाद हमारा अनदर है टॉपिक क्या है, उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव क्या है बताइए लर्नर्स, ये प्रोनाउन की सिस्टर है ना, प्रोनाउन की सिस्टर और एडवर्ब भी प्रोनाउन के सिस्टर, ओके, है ना। प्रोनाउन और एडवर्ब एंड एडजेक्टिव ये तीनों भाई बहन हैं, है ना। सिर्फ भाई एक प्रोनाउन और एडवर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों बहनें हैं, है ना। एडजेक्टिव अपने फादर से मदर से दोनों तरफ हैं, लेकिन एडवर्ब ऑलवेज विद हर मदर, ओके लर्नर, है ना। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन क्या है ना, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन इज अ सर्वेंट, ओके लर्नर, ना क्या है, प्रीपोजिशन इज अ सर्वेंट, एक नौकर है ना।
देखेंगे नौकर कैसे काम करते हैं, कैसे काम आते हैं, है ना, हम उसके बारे में देखेंगे। एंड पार्ट 2, है ना, जो दूसरा पार्ट है लर्नर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये तो देखिए, ये पार्ट 1 जो था, ये क्या था, जो आपका बेस होता है ना, हर चीज़ के बारे में जानना, है ना, वो हम जान चुके हैं, जान गए हैं, है ना। जब जान जाएंगे तो फिर हमको क्या चाहिए लर्नर, है ना, कि हम अपने नॉलेज को, अपने जो समझा, जो सीखा, उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना। कैसे पता चलेगा, मेज़रमेंट कैसे करेंगे कि हम क्या सीखे क्या नहीं, है ना, क्या पढ़े क्या नहीं, तो वही मेज़रमेंट है। जैसे आप पैसेज बनाएंगे, है ना, तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है ना। तो फिर हम करेंगे क्या लर्नर्स, पैसेज, है ना। ये देखिए, ये अपना पैसेज रहा, है ना, ये सॉरी, ये पैसेज रहा हमारा, है ना। उसके बाद पैसेज के बाद हम क्या देखेंगे लर्नर, है ना, पैसेज के बाद फिर हम आ जाएंगे किस पे, पैसेज के बाद हम आ जाएंगे ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। ये तो नहीं हो पा रहा है, ये, है ना, सर्किल ले रहे हैं हम, जिसके वजह से दिक्कत हो रही है ना। तो खैर डोंट वरी, है ना। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या हुआ लर्नर, जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, इंटरजेक्शन, ये सारे तो पढ़ते हुए हैं, है ना। सारे का यूज़ भी सीख जाते हैं, है ना, जानते हैं कि ये कैसा है, शकल जान जाते हैं। लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किसी सेंटेंस में ये जो वर्ड है, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है ना। हम उस चीज़ को वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए सीखेंगे, कहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये हम कब सीखेंगे, पार्ट 2 में। तो उसके बाद जब हम पार्ट 2 पढ़ लेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड देन हम पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। और फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, ये प्रीपोजिशन ही है ना। तो ये फिक्स हो जाता है कहाँ पे, जैसे कि तैसे ही रहते हैं ये, है ना। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, है ना। फिक्स प्रीपोजिशन के बाद हम लर्नर्स देखिए, वोकेबलरी हम डेली कराएंगे, है ना। डेली वोकेबलरी सेक्शन, ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वोकेबलरी, है ना। विदाउट वोकेबलरी वी आर नथिंग, है ना। वोकेबलरी के बगैर हम कुछ नहीं, क्योंकि हम बहुत जानते हैं, टेंस जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, लेकिन वोकेबलरी नहीं है हमारा, है ना, तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक हम वर्ड को नहीं जानेंगे, वर्ड की गहराई को नहीं जानेंगे, वोकेबलरी नहीं है मेरे पास, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ओके लर्नर्स, तो कल से बने रहिए हमारे साथ, और हम कल टेंस स्टार्ट करेंगे, है ना, सारे लोग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना। हम आपके लिए कर रहे हैं, आप मेरे लिए कीजिए। थैंक यू लर्नर्स।